એએન ન્યૂઝ સમાચાર સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। સમાચારમાં સૌથી પહેલા વાત કરીશું ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી અને આઈપીએસ રાજકુમાર પાંડ્યાન વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદની। તો આ વિવાદ વધુ દિવસે દિવસે ઉગ્ર બનતો જઈ રહ્યો છે। આ વિવાદ અંગે પ્રથમ વખત આઈપીએસ રાજકુમાર પાંડ્યાને સમગ્ર વિવાદ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે। ટીવી9 સાથેની ખાસ મુલાકાતમાં પાંડ્યાને જિગ્નેશ મેવાણીના આક્ષેપો ફગાવ્યા। 15 ઓક્ટોબરે મેવાણી કોઈ જાણ કર્યા વગર જ આવ્યા હતા તેવું રાજકુમાર પાંડ્યાએ કહ્યું છે। કયા મુદ્દે રજૂઆત કરવા આવ્યા છે તેની પણ કોઈ જાણકારી નહોતી આપી। ધારાસભ્ય તરીકે તમામ પ્રોટોકોલ નિભાવાયા હતા। જિગ્નેશ મેવાણીએ ટેબલ પર મોબાઈલ મૂકી રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું હતું। મેં રેકોર્ડિંગ બંધ કરી મોબાઈલ બહાર મૂકવા કહ્યું તો ઉગ્રથી બોલવા લાગ્યા। મારા નામ જો કોઈ ખોટા આક્ષેપો હશે તો હું કાયદાકીય કાર્યવાહી કરીશ। કચ્છની જમીન અંગે સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓને તપાસના આદેશ આપેલા છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું। જિગ્નેશ મેવાણીની ટી-શર્ટ અંગે કોઈ કમેન્ટ ન કરી હોવાની સ્પષ્ટતા પણ તેમણે કરી છે। વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીએ જેઓની ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે તે સીઆઈડી ક્રાઇમના એડીજીપી રાજકુમાર પાંડ્યન આપની સાથે છે। સીધા તેઓની સાથે જ સંવાદ કરીશું। सर, 15 अक्टूबर को क्या हुआ था जब जिग्नेश मेवानी आपके पास आए? उन्होंने बोला कि आपने उनका मोबाइल बाहर रखवा दिया और उनके साथ मिसबिहेव किया। बिल्कुल गलत बात है। 15 अक्टूबर में मेरे डीवाईएसपी यहीं थे, लगभग 12 बजे के आसपास आए थे। नॉर्मली एमपी से एमएलए आते हैं, पहले इन्फॉर्म करते हैं या हमारा अवेलेबिलिटी कंफर्म करके आते हैं। ऐसा कोई प्रेयर इंटीमेशन, प्रेयर अपॉइंटमेंट के बिना सीधे आए थे और उस समय भी 5-6 लोग विजिटर्स बैठे थे। फिर भी उनको देखे तुरंत उनको अंदर आमंत्रित किया और ड्यू कट्स के साथ उनको यहाँ बिठाया था। और वो आते ही हुए उन्होंने चिल्लाने लगा, मैं एमएलए आया हूँ, मुझे बाहर से गेट से बाहर आके क्यों रिसीव किया नहीं, ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। इसलिए मैंने बोला ये प्रोटोकॉल में नहीं, ऐसे आपको कट्सी के साथ रेस्पेक्ट देना वो प्रोटोकॉल में है, लेकिन गेट के बाहर आके आपको रिसीव करने के प्रोटोकॉल में नहीं है। ऐसे बोलते बोलते इमीडिएटली उन्होंने ये टेबल के ऊपर 2 फ़ोन रखे, एक मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था। देन ऐसे कि आप इस तरह के जो कर रहे हैं इट इज़ नॉट गुड, आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग बंद करिए या मोबाइल बाहर रख दीजिए। मोबाइल बाहर रखने के लिए अगर इंस्ट्रक्शन तो पहले ही बाहर रखवा देते हैं, अंदर आते हैं नहीं, ठीक है। उन्होंने जो रजूआत की वो गलत है, तो मैंने बोला मोबाइल का रिकॉर्डिंग बंद करिए, रिकॉर्डिंग के साथ आपकी बात मैं सुन नहीं पाऊँगा। इधर यू स्विच ऑफ द मोबाइल या स्टॉप द रिकॉर्डिंग या बाहर रखिए, अदरवाइज आपके ग्रीवेंस में सुन नहीं पाऊँगा। इस तरह के बोलते हुए और चिल्लाने लगा, आप एमएलए के प्रोटोकॉल जानते नहीं, कौन सा कायदा में मोबाइल स्विच ऑफ करने का, रिकॉर्डिंग बंद करने का, कौन सा कायदा में, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने बोला ही वॉज इन अ वेरी अक्रिमोनियस कंडीशन। तो मैंने बोला इस परिस्थिति में चर्चा करना उचित नहीं, तो आप क्या रजूआत करने आए वो भी मुझे पता नहीं। अगर या आप पोलाइटली बात करेंगे तो आई विल लिसन टू यू, अदरवाइज आप मेरे सीनियर ऑफिसर के पास जाकर आप रजूआत करिए, ऐसा करके मैंने बोल दिया। उसके अलावा और कुछ हुआ नहीं। उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ था, टी शर्ट के बारे में भी आपने कुछ कमेंट किया? नहीं, इट्स ऑल रबिश थिंग्स, क्रिएटेड थिंग्स। व्हाई शुड आई मेक कमेंट्स? वो कोई भी कपड़ा है, मुझे क्या लेने देना, ही इज नॉट माई पुलिस ऑफिसर। आपको विवेकहीन और एरोगेंट बताया है उन्होंने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाए। देखिए, ये पहली बार नहीं कोई एमएलए मेरे पास आए ईद ऑफिस में, काफ़ी एमएलएस एमपीस आए हुए हैं, उनका जो भी ग्रीवेंसेस है उसका एड्रेस करते हैं। और जब भी आए हैं ड्यू कर्टसी के साथ उनको रिसीव करते हैं, उनको अटेंड करते हैं। अभी तो कोई एमएलए एमपी फ्रॉम एदर पार्टी किसी ने ऐसा कोई एलिगेशंस किया नहीं। वो इट इज़ हैपनिंग ओनली विद मिस्टर मेवानी। और ये पहली बार मेवानी आक्षेप नहीं करे, और भी कोई अधिकारी के खिलाफ भी आक्षेप किए होंगे, वो भी आप तपास करो। आपकी नॉलेज में कुछ किए हुए इस तरह के आक्षेप, क्या लगता है आपको, पॉलिटिकल है कुछ एजेंडा? I cannot make such comments. आपको you have to interpret depending upon the situation, prevailing scenario. You have to interpret why is he doing. उन्होंने अभी बोला है कि अगर उनकी या उनके साथियों के ऊपर कुछ अटैक हो, हत्या हो जाए बाबा सिद्दीकी की तरह, तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। ना मैं बाबा सिद्दीकी को जानता हूँ, ना मैं मेवानी को। मेवानी को पहली बार 15 तारीख को मिला, उसके पहले कभी मिला ही नहीं। सो वो जो कमेंट्स क्यों किए वो आपको पूछिए, उनको पूछो।
इसके अलावा भी आपके सामने बहुत सारे आक्षेप लगाए हैं, क्योंकि सीधा आपका नाम नहीं लिया है लेकिन इशारे आपकी तरफ किए हैं कि जो आपने सीआईडी क्राइम के आने के बाद बहुत सारे ऑपरेशन किए, जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत सारे ऑपरेशन कंट्रोल किए, तो उसके रिलेटेड आपका नाम लिए बिना आपके ऊपर इशारा किया है। उन्होंने बोला कि स्पा, मैं सीआईडी क्राइम को जो बोला नहीं, आक्षेप किया, तो उनको पूछने का स्पास, वीज़ा फ्रॉड्स, मुझे लगता है उनको पूछो उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उन लोगों के साथ। इस तरह के सारी कामगिरी पुलिस कर रही है और उसको आप ट्विस्ट करके बोल रहे हो, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद मी, विद हिम, नॉट विद पुलिस। क्योंकि इस तरह के जो संयुक्त रेड्स पहले कभी हुआ नहीं, हम लोग कार्यवाही करते हैं और उसमें कोई किसी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह का आक्षेप करेंगे, समझ गया आप? भोपाल और शेला की ज़मीन के सिलसिले में भी आप पर इशारा किया, आपका सीधा नाम नहीं लिया है कि उसके अंदर 26 करोड़ का तोड़ किया गया है। ऐसे किसने किया वो मुझे बताओ, तो वी विल गेट इट इंक्वायर्ड। ओके, देयर इज नथिंग, देयर इज नो एनी आउट ऑफ वे इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग इन सीआईडी क्राइम। आप कोई भी इशू में दो पार्टीज होते हैं, उसको पूछ लो, और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज हो रहे हैं वी कैन प्रूव। अगर वो डायरेक्टली किसी ऑफिसर का या सीआईडी क्राइम को बोला तो उसके खिलाफ हम लोग कार्यवाही करेंगे। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन ऑल्सो। सर, दूसरा सूरत का बोला लवजी बादशाह और दूसरे जो जयंती बाबरिया थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए बहुत बड़ी रकम ली थी, उसमें भी आपका नाम नहीं लिया, लेकिन बात इस तरह से की है कि इशारा आपके ऊपर हो रहा है या आपकी टीम पर हो रहा है। कैसे बोल सकते हैं मेरे ऊपर इशारा आ रहा है? लेट हिम टेल क्लियरली, आई विल गिव रिप्लाई। और कौन लवजी बादशाह, कौन से बाबरिया, दिस मैटर्स आई रियली डोंट नो। ओके, अगर कुछ तो आप जाके उन लोगों को तपास करो। आई कैन नॉट मेक, सी समवन इज मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस, he has to prove the allegation. I need not counter that allegations. उसके पास एविडेंस हो तो बताने के बोलिए। नहीं, एविडेंस के बिना ही बोल रहे हैं अगर, या आपका सीधा नाम आ रहा है तो आप क्या डिफॉर्मेशन कर रहे हैं? नहीं, मेरे नाम आए तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन। नाम से वो किसी ने बोला है? इशारा किया है, वही कह रहा हूँ मैं आपको पहले ही। Then you are interpreting that way. इशारा किया तो उसके जाके पूछने किसके लिए आप बता रहे हो, स्पेसिफिकली बताओ, मैं आई विल टेक एक्शन। सर चलो, ये जिग्नेश मेवानी के आक्षेपों से हट के बात करते हैं। जिस इशू के लिए पूरा हंगामा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम दलितों की जो ज़मीन है उनको हक दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसे पहले रजूआत आई थी? मेरे पास जिस दिन आया था कोई रजूआत किए नहीं, बदतमीजी करके बाहर चले गए। ठीक है, कोई रजूआत किए नहीं। और जो मैटर के बारे में आप पूछ रहे हैं, ऑलरेडी इन राइटिंग में मेरे पास आए, हम लोग जो SC/ST सेल से कंसर्न DSP को लिख के भेजे उस मुद्दा पर डिटेल में तपास करने के लिए। सो यहाँ कोई किसी की रजूआत है, हम लोग काम नहीं करे, ऐसा कोई इशू बनता ही नहीं। जिग्नेश मेवानी का मामला तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके सवालों का और आक्षेपों का, लेकिन वो जिस इशू के लिए आपको रजूआत करने के लिए आए थे, उस इशू के लिए हम क्या कर रहे हैं? SC/ST सेल और इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ आदेश दिया है नहीं? जिस दिन आए थे उस दिन कोई इशू रजूआत किए नहीं, कुछ बात भी नहीं किए। ही ओनली मिसबिहेव्ड एंड लेफ्ट द प्लेस। लेकिन उसके पहले इनका जो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की तरफ से हमें एक लेटर मिला था, उसमें मेनली 7-8 मुद्दे थे। उसमें जो फोकस वास कि एट्रोसिटी केसेस में FIR समय से नहीं लेते हैं या अरेस्ट समय से नहीं करते हैं। उसके बाद वी सेंट 8 पेजेस डिटेल्ड SOP टू ऑल द सिटीज़ और कमिश्नर्स को हमने भेजे थे। ધન્યવાદ। આ હતા CID ક્રાઇમના ADGP અને SC/ST સેલના ઇન્ચાર્જ ADGP રાજકુમાર પાંડ્યન। જિગ્નેશ મેવાની દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોનું તેઓ ખંડન કરી રહ્યા છે। જોવાનું હવે એ છે કે જિગ્નેશ મેવાની દ્વારા શરૂ કરાયેલા આ વિવાદનો અંત ક્યારે અને ક્યાર સુધીમાં આવે છે। કેમેરામેન દીપક સેન સાથે યુનુસ ગાઝી, TV9 ગાંધીનગર। તો વાવ